Assalamu alaikum everyone. Good morning. It is Friday morning, which means our weekend has officially started. If anyone doesn't know, Fridays ko talaga chutti होती because he's less than full time. So our weekend is Thursday night, Friday, Saturday, Sunday. तो आज हमने बोला कि पहले काम निपटा लेते हैं हम लोग. तो जो आखिरी का बाहर 2-3 डब्बे हैं वो तला फेंक के आ रहे हैं एंड देन फाइनली हमारी गाड़ी इतने महीनों बाद साफ़ सुथरी होगी. पर हम लोग थोड़ा घर साफ़ करेंगे, तैयार होंगे, ज़ैनब भाई के पास डिनर करने जाएंगे हम. मेरा बच्चा जो है वो बस पूरे घर में भी घूम रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, सेसमी स्ट्रीट देख रहा है, पूरे खिलौने इसके हर जगह हैं. तो हम लोग आज थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे काम. इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोज़. इट विल गो वेल. मैं भी जाके सारा कचरा फेंक के सारा कचरा तो ऐसे बोल रहे हो बस इतना सा है. वॉश करा के आता हूँ. नहीं सारा नहीं, वो बिन भी थोड़े से एम्प्टी कर देता हूँ. मैं ग्रे बिन फुल हुआ. यस प्लीज. तो ये सारे काम होंगे तो हम कोशिश करना घर पे जितना कुछ हो सके. यस आई विल ट्राई. और हमने कल थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है. हमारा जो है लिटर वो इधर था सोफे के बिल्कुल बराबर में. तो जब साइमन जाता था लिटर उसके बाद बैठना वाज लाइक अल्लाह. और हमारी जो है ना किस्मत में ये है कि लिटर की कोई और जगह, बिकॉज लिटर बहुत बड़ा है तो उसकी कोई जगह बनी नहीं रही है. तो हमने अब जो है वो लिटर हमने यहाँ कर दिया है बेसिकली हियर. उल्टा करके रखा था कि स्मेल भी ना आए. पहले मैं सोची थी कि डीप फ्रीज़र वहाँ पे कर दें और लिटर यहाँ पे कर दें कोने में, लेकिन डीप फ्रीज़र की अच्छी जगह बनी हुई है. तो हमने बेसिकली क्या किया है कि डीप फ्रीज़र और उसके बीच में जो जगह थी वो ख़त्म कर दी है और जो लैम्प है उसको हमने यहाँ रख दिया थोड़ा सा. तो लिटर जो है वो यहाँ आ गया और कैन के टॉयज़ और हमारा जो एक एयरकॉन फ़ैन जो भी है वो हमने कोने में रख दिया बेसिकली ओवर देयर. और बाहर का दिखा देते हैं कितना रहता है. बेसिकली दैट्स इट. दैट वन बिग बॉक्स, दैट अदर बिग बॉक्स और फिर थोड़ा सा जो ग्रे बिन है ना ये बहुत ओवरलोड हो रहा है. तो इसमें से 2-3 बैग्स निकालेंगे खाली करने के लिए. बट दैट्स इट. हमने बनाए हैं ना, हमने बनाए हैं. तो आई एम प्रिटी श्योर यू कैन डू दिस विदाउट मी. आई एम लुकिंग आफ्टर बेबी, इट्स ओके. तो बस मैं अभी क्या को नाश्ता कराऊंगी थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा घर टाइडी करेंगे जितना भी हो सकता है और फिर हम लोग शाम को जाएंगे ज़ैनब भाई के पास. मेरा बेटा जो है वो बैठ के फीफी को कंपनी देता है खाने में अपना. क्वैक. यस दैट्स अ डक. अ डक सेज क्वैक क्वैक. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? डक सेज. व्हाट इज द डक से कैन? ऐसे निकले. आज नाश्ता. हाँ आज नाश्ता बनाया आपका नाश्ता. लेट्स मेक ब्रेकफास्ट. अच्छा जी फ्रीज़र खोलेगा ये. अच्छा जी क्यान के नाश्ते में मैं क्यान को दे रही हूँ ये सैमन जो पड़ी हुई थी. ये 3 दफ़ा की बनाई थी मैंने, बस ये लास्ट सर्विंग है इसकी. तो गर्म करके इसको ये देंगे. और मेरे बच्चे को जो है ना ही नोज़ व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द फ्रीज़र एंड इट इज़ आइसक्रीम. अब मैंने चाइल्ड लॉक्स फाइनली मंगवा लिए हैं तो मैं ये भी लगाऊंगी हर जगह फ्रीज़र वीज़र पे. ओ what are you gonna do now? हाँ मामा. फ्रीज़र नहीं खुल सकता अब सब. फ्रीज़र इज लॉक्ड. नहीं क्यान लॉक हो गया. लॉक. हाँ लॉक हो गया. फ्रीज़र इज. ओ साइमन आ गया. हाय साइमन. Good morning. Simon is a very rare sight in our house because Simon हमेशा क्यान से डर के छुपा हुआ होता है. Okay. Kyan? Kyan? You ready for some breakfast? Yummy, yummy. Yummy. This is Talha's new black bin, which he really requested for. This is a black sensor bin that we've got from Amazon. ये वही वाला bin है जो हमारे पास beige वाला पड़ा है बाथरूम में. But of course beige doesn't go because the bathroom is black. तो इसमें मैं थैली चढ़ाऊँगी, इसको रखूँगी, डब्बे शब्बे सारे फेंकूँगी because अभी मैं पूरा घर साफ़ कर रही हूँ. किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया है तो साथ साथ दिखाते भी रहते हैं बाकी भी जो मैट आए हैं. अच्छा जी these are the litter वाले bags that I have जो litter में जाते हैं. So I'm hoping they'll be an okay size for the bin. Uh-oh, are you okay?
Are you okay? ऐसे जाएगा। अच्छा, पेन इसमें सेल भी डलते होंगे कहीं ना कहीं। इधर सेल डलता है, इसमें सेल डालते हैं। सारे मैंने चाइल्ड लॉक्स लगा दिए हैं फ्रीजर पे, फ्रिज पे तो हाथ नहीं जाता है, फ्रीजर पे और इधर कैबिनेट्स पे। नो बेटा, बेटा, थैंक यू। This is our new bin. Nice. It does actually look very nice, to be honest. अच्छा जी, मैट खोलते हैं। These are black bathroom stone mats. नहीं 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 क्या क्या नहीं इधर आ जाओ, पीछे मामा पास आ जाओ, आ जाओ। ये देख मामा क्या कर रही है। You wanna open it with मामा? ये देख, ओपन। अच्छा जी, ये हमारे ब्लैक मैट है बाथरूम के। वाओ, these are stone mats. basically ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, they're super absorbent और इन पे पानी जैसे ही आता है तो ये गीले नहीं होते हैं और इनको धोना भी नहीं पड़ता है। इनको बस एक जाली होती है, उससे स्क्रब करना पड़ता है, जो वाटर मार्क्स होते हैं, स्टेन्स होते हैं, वो हट जाते हैं इससे। तो ये हमारा मैट है। क्यान कम हियर, ये लो ये लो ये लो ये लो, इधर आओ। थैंक यू गाइस। मेरे बच्चे को फ़ोन बार मिल रहा है तो बस मैं भी जल्दी से किचन दिखा दूँ जो मैंने साफ़ किया है। माइक्रोवेव इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था, आई हैड नो आइडिया that it was that dirty, but I have cleaned the kitchen so nicely. It smells amazing. अच्छा जी, चाइल्ड लॉक्स लग गए हैं ये, और फ्रिज फ्रीजर पे, as you can see, ये कैबिनेट भी मुझे लॉक रखना था बिकॉज यहाँ पे सारे ब्लेड्स होते हैं, चॉपिंग की चीज़ें पड़ी होती हैं, इसलिए ये मैंने लॉक कर लिया है, वो मैंने लॉक कर लिया है। फ्रीजर भी नहीं खुल सकता अब। सो एवरीथिंग इज़ नाइस एंड सिक्योर फॉर कियान एंड द किचन एज यू कैन सी इज़ वेरी नाइस। चूल्हा मेरा चमक रहा है। And then the best part, the microwave. Ta-da! मैंने गीला कपड़ा लेके अंदर बाहर से साफ किया, प्लेट निकाल के धोई है, so it's all nice and clean now. And I'm thinking now that I will get one of those microwave plates जो होती हैं खाने के लिए, because फिर बहुत like छींटे आती हैं। मैं कब से सोच रही हूँ कि मुझे लेनी है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं बार बार भूल जाती, तो अब मैं लिस्ट में डाल दिया है। अब बस मैं थोड़े इस कमरे की हालत ठीक करूँगी। फूल मेरी बर्थडे के पड़े हुए हैं, इट्स बिन लाइक 2-3 वीक्स नाउ, ये भी फेंकने वाले हैं। कॉफ़ी स्टेशन पे बहुत सारा गंद है, कॉफ़ी की थोड़ी सी बीन्स गिरी हुई हैं, एवरीथिंग। स्ट्रॉस क्यान ने हर जगह फैलाए हुए हैं, स्टफ लाइक दैट। क्यान के टॉयज़ जमा होते ही जा रहे हैं लाउंज में, तो वो ऊपर लेके जाऊँगी, बस 1-2 नीचे के लिए रखूँगी मैं। सो येस, आई एम होपिंग वी कैन ऑल गेट दिस ऑल डन। तलहा आ रहा है, फ्यूल डलवाए कॉस्को से, फिर हम लोग नहा धो के तैयार होंगे एंड वी गोना गो टू ज़ैनब हारिस। थोड़ा सा मैं नहाऊंगी, मेकअप करूँगी, क्यान को तैयार करूँगी, क्यान ने कपड़े निकाल लिए मैंने, एंड दैट्स इट। बिकॉज हम लोग घर आएंगे, खाना वाना भी घर पे नहीं खाएंगे, आज ज़ैनब हारिस के पास खा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि घर आते ही हम लोग बस सिर्फ चिल करें, रिलैक्स करें, वीकेंड अपना एंजॉय करें। सो द होल हाउस, किचन विचन सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ज़िद हो रही थी बाहर जाने की, तो मैंने दरवाज़ा खोला है एंड जी, you having fun? Are you walking on the grass? हाँ, गिरना नहीं बस। अभी इसको मैंने नहलाना है, इसलिए मैंने बोला मैं इसे नंगे पैर ही छोड़ दूँ। वैसे भी बेयर फुट घास पे चलना बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, इतनी लंबी घास ना हो बस, लेकिन he'll be fine इंशाल्लाह। तो इसको बस थोड़ी सी यहाँ पे वॉक करवा के, नहला धुला के तैयार करके, गाड़ी में नैप हो जाएगा इसका, एंड देन we're gonna leave for ज़ैनब हारिस। इधर आओ। क्या कर रहा है मेरा बेटा? ओ क्यान, ओ क्यान,
हो क्या रहा है? सोने से पहले फुल चार्ज होता है। अच्छा जी, हम लोग ज़ैनब भाई से घर से आ गए थे, हमने यहाँ पे मूवी देखी, बहुत ही मज़े का प्रॉन का पुलाव खाया। वी हैड सच अ गुड टाइम। अभी घर हम लोग काफ़ी लेट आए थे, अराउंड 2 AM। तो क्यान को दूध दे के सुला के हम लोग रोस्टी करके आए ऐसा से। एंड नाउ हेलो और मैंने वो कर दिया सर। अच्छा मैं आ गई हूँ। और अब मेरा लेट नाइट स्नैक में तलहा खा रहा है। मैं तो नट्स खाऊंगा। तलहा काजू खा रहा है लेट नाइट स्नैक में। लास्ट टाइम हम लोग लेके आए थे, हम लोग तो नहीं, तुम लेके आए मैं थे लेके आई शायद। थी हनी एंड लाइम, बहुत मज़े के थे। काजू को तबाह करते हैं। फिर आज की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सिर्फ सादे प्लेन काजू हैं। इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि मैं सॉल्टेड भी नहीं लाई, बिल्कुल प्लेन ले आई मैं। खैर तलहा खा रहे हैं काजू, वी गोना हैव सम लेमनेड। और मैं खा रही हूँ बटर टोस्टेड बेगल्स, तवे भी बना रही हूँ मैं। एंड आई एम गोना हैव इट विद पक क्रीम चीज़। हमारे बचपन की यादें पक। डू यू हैव फन टुनाइट? मुझे याद है मैं कहता ताहा खाता था तबाह के पक सारे बचपन। मोटू होता था और खुद ही ये साइज की, ये नहीं वो बड़ी और बड़ी वाली आती नहीं थी। सबसे बड़ी यही होती है। नहीं हाँ, यार, एक हाँ। होती थी इससे बड़ी। नहीं सबसे बड़ी है। एक बिल्कुल छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है, एक इससे बड़ी होती है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। नहीं ये एक्स्ट्रा लार्ज है। वो एक दिन में पूरी उड़ा देता था वो। ये मामा पता है लाती नहीं थी हमारे घर में, बिकॉज एक ये और एक केचप दोनों चीज़ें महंगी भी होती थी ना। हाँ इम्पोर्टेड होती थी यार। लेकिन ये मामा एक ये और एक केचप लाती नहीं थी, बिकॉज जब भी आता था ना ये तो मैं पूरी डबल रोटी खा जाती थी इस पर लगा के। और केचप भी बहुत खाती थी मैं। जब इसको देखता हूँ मुझे ताहा याद आता है और बचपन याद आता है। जमजम वाला घर होता था, ये आती थी रात तक गायब होती थी। मेरी भी बहुत फेवरेट थे यार, चाइल्डहुड मेमोरीज। बट यस, न्यू रूम सेटअप। ओके यू गो शो। चलो जी अपनी इंटेलिजेंस दिखाओ। ये मक्खन पे ये गरम हुआ है मक्खन के साथ, और अब इसके ऊपर जा रही है चीज़। कोई और फॉर्म ऑफ डेयरी आपको चाहिए इसके साथ? नहीं बस ये सही है। मैं स्कूल में जब काम करती थी ना तो वहाँ पे स्टाफ रूम में फ्री पड़े होते थे। रूम था वो बच्चों के लिए थे, तुम्हारे लिए पड़े होते थे? स्टाफ रूम में बच्चे होते हैं क्या? स्टाफ रूम में टीचर्स होती है ना। बच्चों का खाना नहीं चुरा के खाती थी? नहीं। इधर देखो, सच बताओ। बच्चों को खिलाते हैं, मतलब जब बच्चों को देते थे हम लोग बेगल्स और ये वो, तो मैं बहुत, हालांकि कभी मैंने जो है ना जो चीज़ें नहीं भी खाती थी ना, मैं कैरेट्स और सेलरी और ये चीज़ें जो बच्चों को फ्रूट देते हैं वो भी बच्चे भी केला चुरा के खा जाते थे। चुरा के नहीं खाती थी, लेकिन सुबह को मैं इतनी भूखी होती थी बिकॉज मैं नाश्ते के बगैर जाती थी मैं ऑब्वियसली। बच्चों के बहाने लगा के लेके जाती हूँ, तो वो रास्ते में ही उड़ा देती होगी। सामने होता है पूरा भरोसा है तुम पे। क्लासरूम, वो नर्सरी की बात करी मैं, वहाँ पे बना के लाते हैं और वहीं पे खिलाते हैं। ये कितने से चलेगी है? ये इसको महीना तो हो गया, लाइक 2 हफ्ते हो गए हैं। लग नहीं रहा जिस हिसाब से लग रही है। ये क्या क्रीम चीज़ ही कहलाएगी ना ये? जी क्रीम चीज़ खिलाएगी कि बच्चों। ये सैलरी वैलरी भी खा जाती हाँ थी सैलरी बच्चों जो देते ना, गाजर और सैलरी विद लाइक योगर्ट स्नैक्स देते थे उनको, ऐसा कुछ भी। इतना मेरा दिल चाहता था, इतनी भूख लगी होती थी कि मैं वो भी खा जाती, हालांकि मैं जिंदगी में कभी में। But गाजर you were नहीं खाई। pregnant at that time, right? Oh yes, I was pregnant that time. Yeah. I was, whatever I saw, I used to start craving it. And you used to fall asleep a lot also. I used to fall asleep. मुझे इतनी थकन होती थी कि मैं बैठे बैठे सो जाती थी। जब मैं वहाँ पे बाहर में काम करती थी ना वर्जिन मीडिया में, तो इवन दो आई वाज प्रेग्नेंट, सही है, मुझे इतनी नींद आती थी कि अगर रेड बुल ना होती मेरे पास मैं बिल्कुल सो जाती। तो मैं ऐसे, मैंने हेडसेट लगाया हुआ, मैं कॉल का वेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल यूँ हो रही थी। तो मेरी मैनेजर जो मेरी सुपरवाइजर थी उसने बोला, अंदर आया तो एक मिनट, फिर से पूछा कि आर यू फीलिंग ओके। वैसे एक बात है कि जो मैंने वहाँ पे काम किया ना very supportive. वर्जिन मीडिया में, उफ दे वर सो सपोर्टिव आफ्टर द फाउंड आई वाज प्रेग्नेंट। वैसे भी बहुत अच्छे थे वो, लेकिन मैंने पूरी प्रेगनेंसी वहाँ काम किया, लाइक क्यान के पैदा होने से 10 दिन पहले तक। क्यान पैदा हुआ 30th को, 20th अक्टूबर वाज माय लास्ट डे वर्किंग ओवर देयर, एंड ऑन माय लास्ट डे दे गेव मी प्रेजेंट्स और एक कार्ड जो अभी मैंने क्यान के कमरे में रखा हुआ है, जो पूरी की पूरी अलग अलग, हमारी टीम सिर्फ नहीं, सारे सुपरवाइजर और डायरेक्टर्स अपने साइन किया, एंड दे रोट मी सच नाइस विशेस एंड एवरीथिंग, and it was a customized card, like it had my name like on the cover. And then when Kyan was born, they sent like a card through post, and it was just so nice. और एक दफ़ा क्या हुआ था कि हमने एक फायर ड्रिल की थी, और वो जो हमारी वो थी रिसेप्शनिस्ट पे जो होती है एडमिन की जो बंदी थी,
वो भाग के मेरे पास आए कि तुम फाइट लेके खेलना, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी. सो दे वर लाइक रियली रियली स्वीट. लाइक आई लव वर्किंग देयर ऑनेस्टली. ही वाज द बेस्ट. और आधी बोतल उल्टा दी गई है, थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से. यार बस कर दो, मैं भूखी हूँ. तुम भूखी नदी भी हो. पूरा दिन मैंने इतनी अच्छी सफाई की है, सब कुछ चमकाया. ट्रीट बनती है मेरी. बनती है, बिल्कुल And बनती this है, is a सब late कुछ night- बनता है आपका. दिस इज अ लेट नाइट वीकेंड स्नैक. ऑफ कोर्स. चिल करते हुए खाएंगे. मैं भी देखेंगे अपना क्लीनिंग लेडी नेटफ्लिक्स पे शो, और फिर ये खाएंगे और तुम काजू खाना. अच्छा जी, ये मैं लेके आई थी अभी एक्सटेंशन. तो हमने लैम्प जो वहाँ पे था वो यहाँ पे रखा है. एंड देन हमने अभी, हमारा बेसिकली ये रात की वाइब होती है हमारी. मैंने कभी दिखाई भी नहीं है, लेकिन जब क्यान सो जाता है हम लोग पूरी अपनी कैंडल्स, लाइट्स, डिफ्यूज़र्स वगैरह ऑन करते हैं. हम लोग यहाँ पे सोफ़ा पुल आउट करते हैं, बैठते हैं स्नैक्स लेके, कोई लेमनेड या कोई ड्रिंक लेके, और फिर हम लोग अपना नेटफ्लिक्स देखते हैं. डिड यू ड्रॉप द वैक्स? ये मैं कैंडल लेके आई थी ज़ोफ्लोरा की लिनन वाली. इट स्मेल्स सो गुड. और हमने लिटर जो है वो यहाँ पे कर दिया है, बिकॉज लाइक आई सेड वहाँ पे तो मतलब कि अजाब था वो, सीरियसली. एंड देन दिस इज़ अ न्यू एडिशन दैट वी हैव. दिस इज़ अ कैंडल वार्मर जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है. इट इज़ सच अ कूल थिंग. इससे बेसिकली जल नहीं सकता, सिर्फ कैंडल वार्म करता है, एंड इट जस्ट मतलब कैंडल की स्मेल आ रही होती है हर जगह. सो इट्स लाइक अ रियली रियली नाइस थिंग. इट्स अ कैंडल वार्मर. You don't have to light the candle, but you can smell it basically. So yeah. टीवी पे क्या लगाया हुआ है आपने? टीवी पे मैं जरा अपना एक नेक्स्ट बाय के बारे में सोच रहा हूँ. एक किसके बारे में सोच रहे हो? नेक्स्ट बाय क्या है आपका नेक्स्ट बाय? देखेंगे. देखेंगे. Let's see. अभी डिसाइडेड नहीं है ना. डिसाइडेड. अल्लाह तलहब. अल्लाह, इतनी गर्म नहीं है. गरम की बात यार नहीं. दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसको अभी रख लूँ या तो सख्त हो जाएगा तो खेल लूँ. व्हाट डू यू सजेस्ट? सख्त हो तो खेल लो. हाँ. हाथ तो नहीं चलाना. नहीं इतनी गर्म. इससे नहीं जान, वो हार्ड. अल्लाह मेरे बेगल पे तो ना करो. अबे नहीं आ रहा भाई तेरे बेगल पे. बेगल की बड़ी टेंशन है. अच्छा, तो मैं अभी जो है वो लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. ब्रेकफास्ट के लिए मैं क्यान को दे रही हूँ एक अंडा फ्राइड इन 1 टीस्पून ऑफ घी. उस पर हल्की सी नमक, काली मिर्च डाल स्क्रैम्बल्ड एग फॉर क्यान्स ब्रेकफास्ट. तलहा नाश्ता स्किप करता है, वो लंच खा रहा है. रात का जो ज़ैनब ने प्रॉन बिरयानी दी थी वो खा रहा है. एंड देन आई एम मेकिंग सम फिश फॉर क्यान्स लंच. मैं दिखाती हूँ. ये क्यान के लंच के लिए फ़िश बनाई है मैंने. बेसिकली जो फ्रोज़न फिले होता है, पूरा एक फिले है, इसमें से कितनी भी खा ले वो सही है. ये मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, इसमें अंडा बना रही हूँ मैं भी. इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑफ घी, देसी घी जो है. अभी थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें अंडा डालूंगी एक, और इसमें नमक मिर्च डाल के स्क्रैम्बल कर दूँगी. इसको मैं बस हल्का सा ऐसे स्क्रैम्बल करूँगी जल्दी तोड़ के, ताकि घी में ये मिक्स हो जाए. और ये ज़ैनब ने जो पुलाव बनाया था बहुत ही मज़े का, ये तलहा के लिए गर्म कर दी हूँ मैं. एंड दिस इज़ क्यान्स फूड. आई एम जस्ट गोना वेट टिल इट फ्राइज अ बिट. ये है जी प्रॉन बिरयानी जो ज़ैनब ने बनाई है, बहुत ही मज़े की है. इसमें प्रॉन्स हैं, आलू है, और डिल जो सोया होती है वो है, और मस्टर्ड सीड्स. बहुत ही मज़े का बनाया इसने ये. तो मैंने रेसिपी ली है इसकी, मैं भी इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी ये. लेकिन दिस वाज 10 आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली. और ये मैंने ख़ास उससे फरमाइश करके बनवाया था, बिकॉज उसने बोला था वो बहुत मज़े का बनाती है. तो दिस इज़ तलहाज लंच. और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और क्यान का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है. एंड देन बस थोड़ी देर में क्यान का लंच भी तैयार हो जाएगा. सो वी आर गोना बी ऑल सेट. बाहर मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और हम सोच रहे हैं हम क्यान को वॉक पे लेके जाएं. लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो चीज़ें उड़ रही हैं ये सारा पोलन है. एंड तलहा हैज़ लाइक अ वेरी सिवियर एलर्जी टू पोलन. तो मैं पूछती हूँ कि इफ़ वी कैन गो आउट फॉर अ वॉक, बिकॉज आई रियली डू वांट टू टेक क्यान आउट. लेकिन ये जो पूरी पोलन हो रही है ना इतनी ज़्यादा, इससे तलहा को बहुत बुरी एलर्जीज़ हो जाएंगी. But by the way, I love how my windowsill looks. It is so pretty. This is like my favorite view in the whole house. A nice kitchen windowsill with like a very nice lake view. This is all nice and hot. खाना गर्म हो गया है. ये जो है मैं गार्लिक योगर्ट का एक पॉट बना के रखती हूँ. बेसिकली थोड़ी सी गार्लिक, दही, क्रीम चीज़, पार्सली और सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस मिक्स करके रखती हूँ मैं. इट्स लाइक अ गार्लिक सॉस रायता. अगर चिकन फ्राई किया उसके साथ खा लेते हैं, अगर चावल होते हैं तो उनके साथ एज लाइक रायता भी जाता है ये. तो आई ऑलवेज़ हैव दिस इन माई फ्रिज, गार्लिक सॉस. ये बहुत मज़े की होती है.
अच्छा, सो दिस इज़ क्यान्स जो मैंने फ़िश बनाई थी, ये वो है। इसकी मैं ब्रेडिंग सारी उतार के मैं खा रही हूँ और बीच में से जो फ़िश है ये जैसे फ़िश ये क्यान को खिला रही हूँ। आधी हो गई है अभी, आधी रहती है। इसके बाद मेरे बेटे का नैप टाइम होगा। जब हम लोग रात को बैठ के टीवी देखते हैं तो फिर ये दोनों छोटे छोटे बेचारे निकलते हैं, बिकॉज दिन में पूरा टाइम क्यान ने इनको टेरराइज़ किया हुआ होता है, तो साइमन नज़र ही नहीं आता है। जैसे कि सब लोग देखते हैं व्लॉग्स में, पूछ होते हैं कि दूसरा वाला बिल्ला कहाँ है, तो ये छुपा हुआ होता है, ऊपर होता है पूरा दिन। फिर ये रात के टाइम आता है यहाँ पे और इतने मज़े से चिल कर रहा होता है बिकॉज नो क्यान। लेकिन फ़ीफ़ी तो होती है क्यान के पास। फ़ीफ़ी इज़ अ वेरी गुड कैट। Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well today. आज संडे है, which is a very slow day in every household I'm guessing. Kyan थोड़ा सा Miss Rachel देख रहा है, which is one of the best shows that you can show your kid. Basically उससे बच्चों को इतना सीखने को मिलता है, इतना सीखने को मिलता है। और मुझे इससे एक बात भी याद आई है कि जब मैं क्यान के लिए थोड़ी सी टीवी शोज़ रिसर्च करी थी कि उसे क्या दिखाऊँ मैं एज अ टॉडलर, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, एंड बेसिकली किसी ने बोला नहीं था, बट आई रेड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द किड्स शो कोकोमेलन, एंड दैट आपको बच्चों को नहीं दिखाना होता वो, बिकॉज इट्स वेरी टू ओवर स्टिमुलेटिंग बेसिकली। एंड देन आई एग्रीड, आई डिडंट शो इट टू हिम। हालांकि हम बहुत सारे लोग जानते हैं जो अपने बच्चों को दिखाते हैं वो, एंड ऑनेस्टली लाइक जब भी वो बच्चे उनको जब भी देखो कोकोमेलन ही देख रहे होते हैं, सो इट इज़ वेरी हाईली एडिक्टिव। तो एक दफ़ा अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्यान नो मैं जो है वो ऐसे बैठी हुई थी एंड आई सॉ कोकोमेलन का कोई ऐड आया था एंड एवरीथिंग, तो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई, आई वांट टू सी कि लाइक हाउ बैड कैन इट बी। मतलब कि वाकई में बच्चा लाइक जो मेरा बच्चा है क्यान, वो इतना एंगेज होता है या ऐसे मतलब कि इट्स जस्ट लाइक बहुत एग्जैजरेट किया हुआ है। एंड ऑनेस्टली कसम से क्यान ने उसके कोई शुरू के 5 मिनट देखे होंगे और वो पूरा टाइम क्यान वाज जस्ट लाफिंग। बाय लाफिंग आई मीन लाइक हा हा कह के लगा रहा था वो, उसने कहीं भी नहीं देखा। मिस रेचल सेसमी स्ट्रीट जब देखता है वो, तो वो एंगेज होता है, लाइक ही सिंग्स अलोंग, ही रिपीट्स नंबर्स 1 2 3, ही सेज ABC। साथ साथ तलहा में भी सिखाते रहते हैं उसे काउंटिंग नंबर्स वगैरह जो भी होते हैं। लेकिन व्हेन आई पुट कोकोमेलन ऑन purely for experimental purposes, he did not look away and he was just laughing the whole time. And then I realized that waki it is really bad for kids. It's highly addictive. It's very overstimulating. तो फिर मैंने मतलब कि basically my research was correct because it's very 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 bad for kids. Anyways, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए है। Babies को I agree, babies are like very sensitive. I still showed Kyan some TV when he was around 8-9 months old या जो भी है। लेकिन toddlers का I feel like screen time is justifiable as long as educational, because you know, even when I was teaching in schools there were always screens involved in learning. Even when I used to work in a nursery, तो वहाँ पे भी मतलब 1 घंटा dedicated TV time होता था, where they showed sometimes where they showed shows like Bluey, Peppa Pig, whatever. लेकिन yeah, I agree it's not good for kids, but I feel like in this generation it is a necessity. And I feel like if you are allowing your child screens, so I would really recommend educational shows like Miss Rachel, educational Sesame Street is very educational. तो ये दोनों तो बहुत अच्छे थे, like top tier educational shows. बाकी क्यान कभी कभी थोड़ा Bluey देख लेता है, कभी Puffin Rock देख लेता है, but basically low stimulation shows. Anyways, kitchen update. मैंने by the way मैंने अपनी लिवरपूल की जर्सी पहनी है because आज यूनाइटेड लिवरपूल का मैच था और हमारे घर में ये दिन बहुत टेंस होता है बिकॉज ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड तलहा की टीम है, लिवरपूल मेरी टीम है, एंड हम लोग 1 गोल से हार गए। तो आई बिन वेरी अपसेट एंड वेरी चिड़चिड़ी द होल डे। तलहा बहुत खुशी गया अपने बाल कटवाने के लिए और वो पूरा दिन मुझे टॉन्ट करता रहेगा, बट इट्स समथिंग दैट आई हैव टू लिव विद। एनीवेज, चाइल्ड लॉक्स जो हैं वो पूरे किचन में लग चुके हैं। ये है फ्रीज़र का, बेसिकली फ्रीज़र नहीं खुल सकता अब। दिस इज़ फॉर द, इसमें सारे मेरे चॉपर्स और ब्लेड्स हैं तो इसलिए ये रखा हुआ है। ये यहाँ पे तो बेसिकली दराज थोड़ी सी खुलती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं खुल सकता है, तो दैट। एंड देन दिस इज़ फॉर वेयर आई हैव द ग्लास टपरवेयर। अवन पे चाइल्ड लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज अवन पे मैं यूजली यहाँ से चाइल्ड लॉक लगाती हूँ, तो बेसिकली ऑन नहीं हो सकता है, चाहे बच्चा आप डायल्स वायल्स भी घुमाने कुछ भी करें चाइल्ड लॉक होता है। एंड यहाँ पे इतना कुछ डेंजरस नहीं है, पतीले हैं, लाइक डिशेज़ हैं। सो येस, कैबिनेट पे भी लग गए हैं जो लाउंज में थे। और अब जो है वो थोड़ी सी, और कल मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, टाइडिंग वाइडिंग हो गई है, तो अब मैं थोड़ी सी जो है ना ऊपर की हालत ठीक करने पे मेरा बेसिकली फोकस है। वो देख मेरा बच्चा कहाँ चढ़ गया। What are you doing? आ जाओ वापस नीचे आ जाओ।
आ जाओ, अच्छा जाओ ऊपर जाओ। क्या इतना इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह, खुद जाता है अपने कमरे में ऊपर, टॉय साथ खेलता है, फिर नीचे आ जाता है। सो या आई हैव टू गो अपस्टेयर्स एंड स्टार्ट ऊपर का, बिकॉज नीचे का सारा डन हो गया, लेकिन ऊपर का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, गेस्ट रूम। एंड बाय द वे आई हैव सच ग्रेट न्यूज़, आई हैव सच ग्रेट न्यूज़। इट्स द न्यूज़ दैट मेक्स मी वांट टू, कि मतलब मेरा दिल खुशी से इतना भर रहा है। मेरी जो है बहन आ रही है मेरे पास रहने के लिए पूरे 2 महीने के लिए। आई एम नॉट गोना से व्हिच वन, लेकिन just the fact that I'm gonna have family member here in my house, it is just the most fulfilling feeling just thinking about it. तो अब जब वो आएगी तो वो मतलब अलग ही सीन होगा, उसका बहुत मज़ा आएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले मैं पूरा घर सेट कर लूँ, उसका कमरा डन कर दूँ मैं, एवरी सिंगल थिंग। सबको पता है कि जुलाई में सब लोग आ रहे हैं हमारे घर में, अनिया, अली, मामा, नबीहा, ईमान, and it's gonna be a full house. It's gonna be so much fun. It's gonna be so much fun. Like 7-8 लोग, 7 लोग और एक बेबी एक घर में, उफ बहुत मज़ा आएगा, like बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। and I just can't wait कि वो मेरा नया घर देखें और हम लोग सब साथ हों, खाने खाएं, घूमें फिरें। So I, as someone who lives alone, by alone I mean obviously me, Talha and Kyan, like with no family around, it is the best feeling and it's something कि मैं इतना लुक फॉरवर्ड करती हूँ, इतना मैं खुश होती हूँ सोच के भाई मेरी फैमिली मेरे पास आ रही रहने के लिए। तो येस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बहुत हल्ला गुल्ला होगा, थोड़ा बहुत फड्डे भी होंगे, चलते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है सोच के कि हमें कितना मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो बस प्लान ये कि उससे पहले घर रेडी कर दूँ मैं पूरा। क्यान ने अपना ब्रेकफास्ट / लंच कर लिया है। इसमें था 2 अंडे की जर्दियाँ उबली हुई और 1 एग वाइट, बेसिकली बॉइल्ड एग्स। एक मैंने एग वाइट खा ली थी। उसके अंदर थोड़ी सी नमक, काली मिर्च, 1 टीस्पून मेयोनीज़, 1 टीस्पून घी डाल के मिक्स करके खिला दिया उसे। मैंने पिक्चर लिया है, दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक बिफोर। ये क्वांटिटी पूरी थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते में भी खा ली और थोड़ी सी लंच में भी खा ली। अब मैं इसका लंच बनाऊंगी, फिर स्नैक में बनाना खाएगा ये, उसके बाद फिर डिनर में देखती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, क्यान के डिनर के लिए आई हैव सम रोस्ट चिकन स्लाइसेस जो मैंने डीप फ्राइज किए हैं, अराउंड 4 स्लाइसेस, सम फ्रोजन पीस और थोड़ी सी मैंने आर्टिचोक्स लिए हैं। अब मैं इन सबको छोटे छोटे पीसेस में करके आई माइट ऐड सम क्रीम चीज़ एंड सम टमेटो टू मेक लाइक अ सॉस, और फिर मैं ये पूरा मैश करके इसको दूंगी। मैं भूखा बच्चा। ओके अच्छा जी, जो इसमें से गर्म करते हुए पानी निकला था वो मैंने इस पर डाला है प्याले में, एंड आई एम मिक्सिंग, इट्स लाइक अ सूप ऑलमोस्ट, मटर का, चिकन का। उसके साथ मिक्सिंग अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम चीज़ एंड टमेटो एंड मेकिंग लाइक अ सॉस। और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये, इट्स गोना बी नाइस एंड क्रीमी एंड टमेटोई। और बस हल्की से बस कोट करिए इसे। तो इसमें मटर और आर्टिचोक सब्जियां आ गई, एंड देन वी हैव क्रीम चीज़, अ लिटिल बिट ऑफ डेयरी, और क्या कहते हैं, चिकन प्रोटीन। तो बस नमक मिर्च नहीं डाली मैंने इसमें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सॉल्टी, द रोस्ट चिकन स्लाइसेस दैट आई यूज्ड। जो यही जो फ्रोज़न पीज़ हैं ये है, एंड दिस इज़ द फ्रोज़न चिकन दैट आई एम यूजिंग, 100% होल चिकन। बस सॉल्ट ऐड हुआ हुआ है इसलिए डजंट नीड सॉल्ट। जस्ट गोना मिक्स एंड मैश एवरीथिंग एंड गिव दिस टू क्यान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हमारे एजेंडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी जो है वो दोपहरी भी, शाम तो बहुत लेट हो रही है आजकल, दोपहर के 4 बज रहे हैं, एंड मैं बस थोड़े बहुत काम ख़त्म कर रही हूँ। हम लोग लॉन्ड्रेट जाएँ, आज हमारी मशीन की सर्विस होनी थी, मतलब रिपेयर वाला बंदा आना था, बट ही कैंसल्ड अगेन। और पिछले कोई 3 हफ्ते से यही चल रहा है, बार बार। और अब हमारे पास कपड़े पूरे ख़त्म हो गए हैं पहनने के लिए, क्यान के भी, मेरे भी, तलहा के भी। तो ये जो तकरीबन इसमें कोई होगी 20 किलो लॉन्ड्री, मैं मजाक नहीं करी, सीरियसली। क्यान के सारे कपड़े, मेरे सारे कपड़े, तलहा के सारे कपड़े, तो मैं ये सारे अभी बैग्स बना रही हूँ और फिर खाली करके हम लोग जाएंगे लॉन्ड्रेट। यहाँ पे बैरी में ये है एक, उसमें सारे कपड़े धो के सुखा के वापस आके रखेंगे, और दिस इज़ गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज के हमारी टू लिस्ट में बेसिकली मेन काम ये है। फिर रात में अगर तलहा की हिम्मत हो जो देखेंगे, अगर वो कमरे में हमारे बेडरूम में लाइट्स लगा दे और फ्रेम्स लगा दे ताकि थोड़े से काम होते रहें। फिर रात में मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए, एक हॉरर मूवी आई है हुक्म, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। मैं इसका भी रिव्यू बताऊँगी कैसी थी वो मूवी, लेकिन अभी हम लोग लॉन्ड्री करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर सी कलर कैचर शीट्स हैं, ये मैंने 2 डब्बे पड़े थे तो एक डब्बा खाली करके उसमें थोड़ी सी कलर कैचर शीट्स डाली और बाकी पॉट्स डाल दिए। 10 रख लिए मैंने, बिकॉज ये 3 बड़े बड़े बैग बने हैं लॉन्ड्री के, आई वांट टू मेक श्योर आई हैव इनफ। तो आई थिंक इसमें 4-5 ही डालेंगे, लेकिन आई स्टिल केप्ट 10 जस्ट इन केस। और फिर ये टम्बल ड्रायर शीट्स हैं, ये रखी हैं। ये क्या नाश्ता अपना ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, बॉइल्ड एग्स विद अ लिटिल बिट ऑफ घी, सॉल्ट, पेपर, मेयो। और बस
घर का ये हाल है। विज्ञान ने हर जगह अपने टॉयज़ फैलाए हुए हैं, तो ये समेटने हैं। और लॉन्ड्री की चीज़ें हो गई हैं, अभी गाड़ी में डाल रहे हैं हम। कैन का बैग बना रहे हैं। एंड देन जब हम लोग 1 घंटा लॉन्ड्री कर रहे होंगे, उसका हम लोगों ने भी डिसाइड करना है कि तब तक हम लोग क्या करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कैन को किसी सॉफ्ट पे ले जाएंगे ताकि ही कैन ऑल्सो हैव सम फन, बट विल सी। अच्छा जी, चिकन निकाल दी मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए। वापस आए कढ़ाई बनाएंगे। आई हैव अ पिक्चर ऑफ द लिस्ट दैट सामान जो लाने वाला है। ये मेरा बच्चा आ रहा है मेरे पीछे पीछे। हेलो, बिस्किट खाए अपना रस्क। आजा बाबा पास चले, आजा, आओ बिस्कुट बाबा, चल बाबा पास चले, बिस्कुट बाबा। ये इसका नैपी पेन खाली किया, अभी ये कपड़े जा रहे हैं गाड़ी में। एंड एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज, हमारे बाहर काम एक ही होता है, बस कचरे के काम ख़त्म नहीं होते कभी भी। उपसी मैं स्कूल यही तो सीखने गया था, है ना, कि कचरा कैसे अपना डिकम्प्रेस करके कौन से बिन में डालते हैं। जी इसमें जी। थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है ये। मैं डाल देती हूँ, छोड़ दो। अच्छा जी, हम लोग बना रहे हैं कढ़ाई। मैंने कहा मैं रेसिपी शेयर कर दूँ। दिस कढ़ाई इज़ गोना बी सो यमी एंड इट्स सो सिंपल, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स। अभी मैंने डाला इसके अंदर एक ये वाला चम्मच घी और 1 किलो कढ़ाई कट चिकन। और मैं साथ साथ बताती रहूँगी ये क्या क्या जा रहा है, लेकिन ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट डिलिशियस थिंग एवर, और तलहा की फेवरेट है। वो तो है। और मेरा बच्चा, ये लो कैन के लिए मैंने बनाए थोड़े से चिकन डिपर्स फॉर कैन सी दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ चिकन इन देम, तो बेसिकली इट्स गोना गेट हिज प्रोटीन। अच्छा जी, हल्की से चिकन भून के मैंने डाला है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। यू कैन यूज़ गार्लिक एंड जिंजर टू, लेकिन मेरे पास सिर्फ गार्लिक पड़ा हुआ है तो मैंने गार्लिक डाला है। अभी चिकन और थोड़ी सी भूनूंगी मैं, उसके बाद टमाटर आएंगे इसमें। अच्छा, मैं साथ साथ टाइम भी बता रही हूँ बिकॉज ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाती है। तो ये मैंने शुरू किए 5 मिनट पहले। तेज़ आंच पे घी गरम करके इसमें चिकन भुनी है, गार्लिक पेस्ट डाला है, और चिकन जब पिंक से वाइट ऐसे हो जाए, अब जाएंगे इसके अंदर टमाटर मेरे पास ये वाले हैं चॉप टमेटोज़, बिकॉज मैं फ्रेश नहीं यूज़ कर सकती, तो आप भी ये वाले यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रेशियो ये होगा कि जितनी चिकन है उतने टमाटर जाएंगे। तो ये जो एक है, दिस इज़ 400 ग्राम्स, तो मैं पूरा इसको 1 किलो करूँगी। सो 2 कैन्स, और मेरे पास 2 टमाटर भी पड़े फ्रिज में, वो भी डालूँगी मैं अभी। अच्छा जी, 2 कैन डाल दिए मैंने टमाटर के, और मैं ये 2 टमाटर यूज़ करी मेरे पास पड़े हैं फ्रिज में। ऑलमोस्ट 1 किलो है, लेकिन सही है। पॉइंट इसके 1 किलो या 1 किलो के करीब होना चाहिए। तो मैं ये काट के डाल रही हूँ इसके अंदर, फिर भुनाई दूँगी इसे। तलहा के लिए मैंने थोड़ी सी चिकन और फ्राई किए थे। ये मैंने अपने लिए 1-2 पीस रखे हैं, ये मैं पकाते साथ खा लूँगी। एंड आई गिव हिम लाइक अ नाइस बिग प्लेट, ताकि मैं वापस आए खाना दूँगी। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ, तो पीछे से भूख ना लगे उसे। और अभी कढ़ाई हमारी फुल आंच पे है, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ये सारा जो है ये पानी बिल्कुल सूख के बिल्कुल मसाला बन जाएगा टमाटर वाला, और ऊपर धनिया आएगा। और अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये मिर्चें लेके आई मैं, तो तकरीबन कोई 5-6 मिर्चें और नमक अभी डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला मैंने इसमें, 1 टीस्पून। यू कैन ऑब्वियसली यूज़ इट हस्ब जाएगा। और ऊपर से मैं डाली कोई 5-6 मिर्चें आधी आधी करके, मतलब बीच में स्लाइस करके। और अब मैं इसको भूनती रहूँगी जब तक ये सूखती नहीं है, इसकी जो टमाटर है। इसका मैंने ढक्कन ऊपर ऐसे लगा दिया है ताकि छींटे पीछे ना आए, और तब तक मैं बाकी सारा जो काम करने वाला है किचन विचन वो कर रही हूँ। ये मैं कढ़ाई इस चूल्हे पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग, लेकिन आँच तो मेरी फुल ही है। अभी कोई 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, देसी घी की और साथ में टमाटरों की, चिकन, तो इट स्मेल्स रियली नाइस, लेकिन इट्स टेकिंग रियली लॉन्ग टू ड्राई। आई थिंक अगले कोई 10-15 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगी ये। तब तक मैंने धनिया काट लिया है ये, और थोड़ा साथ साथ खा रही हूँ मैं, और अब साथ साथ केयर भी कर रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर। एज यू कैन सी अगेन देयर इज़ सो मच पोलन, लेकिन अच्छी धूप निकली है, बिल्कुल धूप यहाँ पे आ रही है, तो इट्स अ वेरी नाइस सनी डे। बस खाना जल्दी से बन जाए मेरा। अच्छा जी, जस्ट टू रिकैप, एक ये वाला चम्मच, मतलब 2-3 तकरीबन कोई 4 टेबलस्पून देसी घी, उसमें गरम करके चिकन कढ़ाई कट थोड़ी सी भूननी है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, भूनना है। जब चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी, तो आपने अगर 1 किलो चिकन है तो 1 किलो टमाटर, अगर आधा किलो चिकन है तो आधा किलो टमाटर डाल के उसको हल्का सा भून के नमक और हरी मिर्च डालनी है इसके अंदर, एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड एनी अदर इंग्रेडिएंट। ये जो रेसिपी बेसिकली मेरी मामा की थी। माई मामा मेक्स द बेस्ट कढ़ाई एवर, और ये आई थिंक जब मैंने कुकिंग शुरू की थी, मामा ने मुझे पहली या दूसरी चीज़ सिखाई थी बनाने के लिए,
और मुझे इतने मज़े की लगी एंड एवरीवन वाज अ ह्यूज फैन दिस कढ़ाई। तलहा ब्रो जो भी दावत होती थी हमारी तो मामा यूज्ड टू मेक दिस विद मटन, मतलब लैम मटन जो भी है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम मामा। की सबसे ख़ास बात यही है दैट इट्स सो ईजी टू मेक। सिर्फ चिकन, घी, नमक, हरी मिर्च और धनिया, दैट्स इट। इसमें कोई मसाले शसाले कुछ नहीं जाते हैं। इसकी जो फ्लेवर इतना अच्छा है वो इसकी सिंपलिसिटी की वजह से है। तो बस पीछे चल रहा है काम, साथ में भी थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, झाड़ू करूँगी, फिर 7 बजने वाले मैं जाके ऊपर थोड़ा सा तैयार होंगी, निकलूँगी, फिर ट्रैफिक सेंटर जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ एंड देन वी आर गोना वॉच अ मूवी ओवर देयर, हॉरर मूवी लाइक आई सेड। लॉन्ड्री आ गई है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कपड़े बिल्कुल सूखे हुए निकले थे तो मैं बैग्स वैसे ही रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं कल लॉन्ड्री सॉल्व कर लेंगी बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं बस खाना बना के किचन डन करके तैयार होकर निकल रही हूँ। अच्छा जी, पानी काफ़ी हद तक सूख गया और मसाला बहुत थिक हो गया है। हमें बस बिल्कुल थोड़ा सा मसाला चाहिए तो ये और सूख रहा है, लेकिन यू कैन सी कि तेल अलग हो रहा है इसका और छींटें हालांकि हर जगह आ रही हैं। तो बस ये एक दफ़ा सफाई होगी तो होगी। मैंने बस दीवार बचाने के लिए ढक्कन रखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन दिस इज़ कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली। आई थिंक ये बस 5-10 मिनट और होंगे। और अगेन खिड़की मैंने यहाँ पे खोल दी एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द व्यू एंड इट्स सो प्रिटी द वे द सन's कमिंग ऑन द वाटर एंड जस्ट द रिफ्लेक्शन इज जस्ट वेरी प्रिटी। अच्छा जी, कढ़ाई इज़ ऑलमोस्ट डन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा तेल जो है मतलब घी अलग होने लग गया है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ऐसे ये मसाला पूरा बन गया है। मैं इसको बस 3-4 मिनट और दूंगी ताकि बिल्कुल ही अच्छी सी ड्राई सी हो जाए और जो हल्का हल्का मसाला ये बिल्कुल थिक हो जाए एंड देन दैट्स इट। इस पर धनिया डालेंगे एंड वी आर ऑल डन। अच्छा जी, द कढ़ाई इज़ ऑल डन एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। बाय द वे धनिया ज़्यादा है बिकॉज मैं धनिया ज़्यादा ही डालती हूँ और बहुत देर हो गई, मेरे पास टाइम नहीं सफाई करनी तो मैं आके पूरा किचन सही से साफ़ करूँगी। लेकिन खाना बन गया है एंड आई एम ऑल रेडी। मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस मैं जूते पहन के बैग लेके निकल रही हूँ। इट्स स्टिल लाइक अभी 8 बजने वाले लेकिन फिर भी धूप हो रही है विच इज़ जस्ट अमेजिंग एंड समर आ रहा है एंड आई रियली रियली लव द फीलिंग। और दिन लंबे लंबे हो रहे हैं तो लाइक बहुत मज़ा आता है इतनी धूप के साथ। अच्छा जी, मैं घर आ गई हूँ और अब तलहा को खाना देने का टाइम है। तलहा इसका नहा दिस डिलिशियस कढ़ाई और बिकॉज बैंक हॉलीडे थी, सब कुछ बंद था तो आई गॉट दीज नान्स फ्रॉम एस्टा। वरना मैं यूजली जाइंट नान्स लेती हूँ, बड़े वाले गार्लिक एंड कोरिएंडर वाले, लेकिन ये हैं। तो अभी 2-3 रोटियाँ गर्म करूँगी मैं। थोड़ी सी कढ़ाई जो मैंने बहुत मज़े की बनाई है, मैं चखी भी नहीं मैंने वैसे भी। दिस वन तलहा के रिव्यू लेंगे इस पे कैसी है एंड देन वी आर गोना हैव सम डिनर देन वी आर गोना गो टू स्लीप बिकॉज फिर अगले 3-4 दिन के लिए वापस से वीकडे रूटीन है हमारी एंड देन आई कांट वेट फॉर द वीकेंड टू कम अगेन। सबसे जो मज़े की बात ये है वो ये है कि जब मैं बाहर गई हुई थी तलहा के पास हालांकि ज्ञान था लेकिन तलहा ने इतनी कोई अच्छी सफाई की किचन की, इतनी अच्छी सफाई की कि पूरा घर का नीचे वाला पार्ट चमक के मतलब कि मैं अभी दिखाती हूँ। मैं तो वैसे ही ज्ञान था मेरे पास लेकिन उसको सुलाह के टाइम से सब चमका दिया। वेरी नाइस, आई एम ऑनेस्टली सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा जो अच्छे शेफ़ होते हैं ना वो किचन अपना मेंटेन करते हैं, जो नहीं कर फिर जो अच्छे शौहर होते हैं वो गंदे शेफ्स का किचन मेंटेन करते हैं। तो तुम देख लो तुम क्या चाहते हो। रोज़ तलहा ही तो करता है, यही आई थिंक बताना चाह रहा है। मैं जल्दी में थी, मैं इसलिए निकल गई थी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे पहुँचना मूवी का टाइम था मेरी, लेकिन मैं फिर जल्दी आके मैं सफाई करनी थी। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं घर आई सब कुछ हुआ हुआ था। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सफाई का स्टैंडर्ड समझ गई हो? सफाई का स्टैंडर्ड मैंने मैच कर लिया। वेरी नाइस। अभी सफाई दिखाता है। गाइस दिस इज़ आवर क्लीन किचन बाय तलहा। एयर फ्रायर तक साफ़ हुआ है, पूरा चूल्हा चमक रहा है, काउंटर टॉप साफ है, फर्श साफ है। ये टैप देखते हैं, टैप की जो शाइन है ना मतलब नेक्स्ट लेवल है। ये ओफ, ये तो मैंने भी अभी तक नहीं किया था। वेरी नाइस। किस लेवल पे आपने मेंटेन करना है जी बिल्कुल, आपको पता हो कि कैसा होना चाहिए जी। प्री एंड पोस्ट कुकिंग। अंडरस्टूड, थैंक यू, आई विल कीप दैट इन माइंड फॉर नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, ये तलहा की रोटी गर्म हो गई है, ये थोड़ी सी हो रही है एंड देन दिस इज द कढ़ाई व्हिच लुक्स अमेजिंग। टेस्ट कर लो। टेस्ट नाम तुम्हारा है ना? जी, मैं इसी प्लेट में खा लूँगी। इसी में खाओगे? मैं तो शेयर नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। मैं क्यों शेयर अच्छा, मैं और नहीं करूँगा। इज़ ओके, आई डोंट माइंड।
जैसी बनती है वैसी है। खटास भी आ रही है, नमक मिर्च सही है। जबरदस्त, परफेक्ट, I am glad you liked it. Guys, I finally got fruit that hubby promised me for my Dihadi. And this is, okay, so my order is watermelon sorbet, pink lemonade sorbet, natural yogurt with green apple popping boba, some mangoes, some Biscoff, and some grape jelly, and some lychee jelly, and some coconut jelly. Keeping it fruity and tropical. Finally! क्या बात है। Baba and baby enjoying some कढ़ाई and naan. Kyan? Yummiest कढ़ाई. Kyan का भी लंच, जैसे कि आप इसके मुंह से देख सकते हैं, पूरा घी और टमाटर लगा हुआ है। Kyan का भी लंच कढ़ाई खा रहा है। Kyan लंच में नान, हाँ टमाटर को वैसे भी शौक से खाता है ये। तो Kyan is really enjoying the कढ़ाई and so is Baba, है ना? बस बोटी ही चबा रहा है अभी तक। Kyan को मैं कढ़ाई रोटी की बगैर दे रही हूँ और साथ साथ मैं भी थोड़ा सा खा रही हूँ। Guys, we log घुमा रहे लेकिन उसका ऊपर हाथ नहीं पहुँचता। We are all ready to go to Akon and Neo's concert, and we are both matchy black of course. And Kyan के लिए मैंने थोड़े snacks तैयार कर लिए हैं, chicken nuggets and potato wedges। ये हमारा बेटा मम्मा, हमारा बेटा बस घूम रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। इसको हम लोग छोड़े क्रशबाज के पास with some snacks and then हम लोग वापसी पिक करते हुए आएंगे से। We are both really excited. Why do you look so confused? I'm not confused, I'm just in a hurry to leave. You won't start till like 8:30. What time is it right now? Oh shit. Exactly. हम लोग कॉन्सर्ट से आ गए और हमें कॉन्सर्ट पे इतना मज़ा आया था। अभी बस हम जल्दी मैंने खाना रेडी किया है, थोड़ी सी चिकन और राइस, और फिर हम लोग ये जल्दी से खा के सो जाएंगे बिकॉज कल थर्सडे है। एंड व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द कॉन्सर्ट? Concert was a lot of fun. बचपन के तो नहीं बोलूँगा मैं, but like मेरे तो बचपन के थे, तुम्हारी जवानी के नहीं, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा आया। वाज सो मच फन एंड वाकई में सारे जो बचपन वाले गाने होते थे हमारे MP3s पे Akon के, वो हमने सारे सुने। 12-13 साल की, 12-13 साल में बचपन ही होता है। 13 12 16 12 ओके, टीनेजर। फिर क्यान को भी सुलाया है तलहा ने और हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। फिर हम लोग खा के सो जाएंगे और फिर कल देखते हैं हम लोग क्या काम करते हैं। बनी बनी पकड़ लो बनी। भाई हम लोग क्यान के लिए नया टॉय लेके आए हैं, उसको इतना पसंद आया है। बनी पकड़ लो, बनी को पकड़ लो। गाइस अभी साइम भाई आए थे, हु इज़ कोनर बोल रही हूँ, ओनर ऑफ कोयला, एंड ही ब्रॉट सम चॉकलेट्स एंड अ कार्ड फॉर आवर न्यू होम। और बहुत सारा खाना, फूल भी मैंने किचन में रखे बिकॉज मेरे पास वेज नहीं है, अभी मेरा वेज फुल है। तो मैंने अभी अमेजोन से एक वेज ऑर्डर किया है, उसमें मैं वो वाले फूल डालूंगी सो दैट वी हैव 2 वेजेस बेसिकली बिकॉज आई फील लाइक वंस नॉट इनफ। और खाना दिखाते हैं और इतने मज़े का खाना। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वेट टिल तलहा गेट्स होम बिकॉज तलहा दोस्त साथ बाहर गया हुआ है, तो जब तलहा आएगा तो मैं खाऊंगी। और ये जो है मेरा पटाखा, ये पूरे घर की भी सफाई हुई है, मैंने पोछा लगाया है और इसको पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की कि अभी नहीं आओ बेटा, कारपेट पे रहो। टेबल उधर किया मैंने इसके लिए, लेकिन मामा के पीछे आके स्लिप होते हर जगह ऐसे फिसल के चल रहा था। इसका ये बस बेड टाइम होने वाला है अभी। अच्छा जी, ये खाना है, ये थोड़े तिक्के हैं, आई थिंक देयर्स 2 तिक्के, सम बिहारी बोटी, बिहारी कबाब एंड बिहारी बोटी। ये रोल जिसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मलाई बोटी रोल, हम किसिंग उनमें से एक ये है। और फिर इसमें हैं थोड़े से फ्राइज़ एंड देन इसमें थोड़ा सा पूरी पराठा। तो ये आज टेक्निकली हमारे वीकेंड है बिकॉज थर्सडे है, फ्राइडे को तलहा की छुट्टी होती है, तो ये हम लोग आज पार्टी करेंगे। दीज आर क्यान, प्लीज़ नो, क्यान
ये बच्चा सुनता ही नहीं है अब सीरियसली। खैर एज लॉन्ग एज इट डजंट लिफ्ट द पोल आई गेस। अच्छा जी, ये फूल है, दीज आर द फ्लावर्स जो मैंने अभी जग में डाल के रखे हैं बिकॉज कल वाज आएगा। और अभी ये खाना रख के फिर थोड़ा सा बैठ के चिलविल करेंगे, वेटिंग फॉर टू कम बैक। तब तक क्या उनको सुलाना है मैंने।